हरियाणा के फरीदाबाद में शादी से 2 दिन पहले दूल्हे की हत्या कर दी गई। मृतक की होने वाली दुल्हन ने ही अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर दूल्हे को पिटवाया। उसने बॉयफ्रेंड को फोटो और पता भेजा था, जिसके बाद बॉयफ्रेंड ने 4 साथियों के साथ मिलकर दूल्हे पर हमला कर दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के IMT इलाके की है। मरने वाला योगा टीचर था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मगर युवक के परिजनों का कहना है कि जब तक युवती और सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनका नाम गौरव है, मैं उनका छोटा भाई जोगिंदर हूँ। क्या हुआ है ये पूरा मामला जरा बताएं। ये पूरा मामला शादी को लेकर हुआ है जी। मेरे भाई की लगन सगाई थी 15 अप्रैल को, जो निकल चुकी है 2-3 दिन पहले, और 19 तारीख की कल की शादी थी उसकी। तो उसका कोई 19/4 अप्रैल की, तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले ही। उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और अंगूठी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोल कर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। इससे पहले भी बता रहे हैं कि वारदात, उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था जो ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, और कोई अगर कुछ आगे से हुआ तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँगा। फ्रैक्चर दोनों पैर टूट गए नीचे से, एक पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक में 1 जगह से, हाथ में फ्रैक्चर है, नाक फ्रैक्चर है, सिर में बहुत ज़्यादा चोटें आई, अंदरूनी चोटें अंदर। जब वो विवाद भी हो गया था पहले 1 महीने बता रहे हैं, तो फिर नेहा ने शादी से इनकार भी नहीं किया? नेहा ने शादी से इनकार नहीं किया बिल्कुल भी। नेहा बिल्कुल खुश थी। हमारे घर वालों ने पूछा था, मम्मी ने बात की थी, और शादी के लिए कपड़े दिलाने भी आए थे, वो पसंद करके गई थी अपने लहंगा वगैरह। तो जब भी वो बड़ी खुश थी, ये बोल रही थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब राजी रिश्ता करा रही थी। पर उसने जब भी अपने मामा के फ़ोन में से फ़ोटो लिया है भाई का मेरे का, और जब उस अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजा है और जब पिटवाया है वो। तो नेहा इसमें शामिल है पिटवाने? पूरा हाथ है नेहा का इसमें। ऐसा तो नहीं एक तरफा? अगर फोटो गौरव का उसके पास कैसे पहुंच गया कि सौतई नाम का लड़का है, उससे इसकी शादी हो रही है, उसे ऐसे कैसे पता लग गया? नेहा ने बताया है सारा कुछ, फोटो वोटो वगैरह सारा कुछ नेहा ने दिया है। कहाँ का रहने वाला है? गोद भराई के फोटो जो होते हैं पक्की करने के लिए जाते हैं, वो भी फोटो उस लड़के के पास भेजे हैं उसने, नेहा ने। कहाँ का रहने वाला मारने वाला तेगाम का सौरभ नागर, उसके साथ एक और है सोनू, और 3-4 अन्य लोग हैं उनके। हम सौतई गाँव के रहने वाले हैं। बारात जानी थी बहादुरपुर, एगलास, यूपी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं जी, गिरफ्तार करें पुलिस जल्दी से जल्दी उनको और सजा दी जाए। बता दें कि गांव सोतई निवासी प्रेमचंद ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा गौरव BPTP एरिया में स्थित एक निजी स्कूल में टीचर है। उसका रिश्ता बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी की रहने वाली युवती नेहा से तय हुआ था। नेहा का परिवार मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। 15 अप्रैल को ही दोनों की सगाई हुई थी। 19 अप्रैल को शादी होने वाली थी। परिवार में खुशी का माहौल था, हर कोई शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। प्रेमचंद ने बताया कि 17 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे गौरव अपनी कार से बल्लभगढ़ सामान लेने गया था। लौटते वक्त जैसे ही वो IMT में अपने गांव के मोड़ पर पहुंचा तो कुछ लड़कों ने गौरव को जबरन रोक लिया और रोड डंडों से उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने गौरव के दोनों पैर हाथ तोड़ दिए और सिर पर भी चोटें मारी। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए। गौरव सड़क पर ही तड़प रहा था। किसी राहगीर ने उसी के फोन से परिजनों को सूचना दी। परिजन वहां पर पहुंचे और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि उसे 12 से 15 जगह फ्रैक्चर आए थे। वो बार बार बेहोश हो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि गौरव कोमा में चला गया है, लेकिन बेहोश होने से पहले गौरव ने बताया था कि ये हमला उसकी होने वाली दुल्हन ने ही कराया है। उसने अपने प्रेमी गांव तिंगांव निवासी सौरभ नागर और उसके साथियों को उसकी फोटो और पता भेजकर ये हमला कराया है। आरोपी उसकी चैन और अंगूठी भी लूट कर ले गए हैं। ये पूरा मामला है जी, हमारे भतीजे की लगन सगाई 15 तारीख को हुई थी, 4 महीना में 15 अप्रैल को। और उस जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तगाम गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है। और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं
और हमारे जो बेटे का जो फोटो है हमारे को, वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। कि नेहा कौन है? नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ सच शादी होने वाली शादी होने वाली थी। हाँ जी। तो कब थी शादी? ये एक शादी 19 तारीख की, इसकी 19 तारीख की कल की। तो कल भी है। हाँ कल की 19 तारीख की, और 15 तारीख की लगन सगाई थी, जो हमारे रिश्ता करके आए हैं लगन सगाई में। तो क्या ये जबरदस्ती शादी हो रही थी? मना भी कर सकती थी वो तो? ये तो अब उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई हमारे सामने, तो ये बात है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। ये खुलासा कैसे हुआ कि उसने पिटवाया? वो जब लास्ट में वो गए इस लड़के को मारे, तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं तेरे को मारने। हाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? है जी, गंभीर आरोप लगा हम वो लगा रहे हैं जो वो कह के गए हैं, जो हमारे भतीजे से कह के गए हैं कि उस टाइम तक हमारा भतीजा पूरे होश और आवास में था। किसी से कोई इस बारे में बात हो पाई है उसके परिवार वालों से? नहीं, हमारी अब किसी से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है। आपने जब वहाँ जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसे मामला है, आपकी लड़की ने ऐसे पिटवाया है मेरे बेटे को? नहीं, हमने अब हम किससे करते, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, तुम देख रहे हो हमारे बच्चे की हालत कितनी खराब है, हम इस बारे में बात करेंगे। अब तो हमने जो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हमने, तो वो बात अब आपके सामने वही रख रहे हैं जो हम पुलिस से कह के आए। हमें तो अब न्याय चाहिए। ये वारदात हुई 17 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास, IMT नियर बाई गांव, हाँ हमारे गांव के बिल्कुल थोड़ी सी हटके, दिन दहाड़े। कौन थे मारने वाले? कितने लोग थे? लगभग 5 आदमी हैं, जिनमें सौरभ और सोनू, दो को हमारा बेटा पहचानता है। उन्होंने बताया जब हम अपने भाई को लेकर आए हॉस्पिटल, तो उसने नाम बताया हमला उनका। किया था? ये रोड हैं, हथौड़े हैं। वो जब लड़के को मार के गए हैं तो वो लड़के को अपने फोन से फोटो दिखा के बता के गए हैं कि हमको नेहा ने भेजा है और तेरे को उसको शादी नहीं करने देंगे उसके साथ, नेहा हमारी है। अच्छा। वो कह के गए लड़के से। हाँ जी। क्या करता है बेटा? बेटा हमारा स्कूल में लग रहा है, PTI टीचर, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। BPT। और ये लड़की क्या करती थी? इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है जी। तो जब हमला हो गया बेटे पे, उसके बाद पुलिस तक कैसे पहुंची? उसको अस्पताल किसने पहुंचाया इसके बाद? इसको हमारे पास बेटे ने वहाँ जो IMT में उसके पास से, उन्होंने उसके फ़ोन से फ़ोन करा, हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं। आसपास के लोगों ने? आसपास के लोगों ने जो वहाँ आ गए हैं। अब जब हम तुरंत उसके पास पहुँचे तो उनके लड़के का पिताजी और भाई छोटा, वो लेके उसे हॉस्पिटल में, वहीं किसी पड़ोसी ने गाड़ी दी है, उसका भी मुझे फिलहाल वो नहीं है, उसकी गाड़ी से लेकर सर्वोदय हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर वो रास्ते में उसने बताया, फिर लड़का बेहोश हो गया। 17 तारीख के बाद से पहले से कोई हमारे सामने ऐसी घटना नहीं थी। हमारे पहले एक बार, ये लगभग 1 महीना के आसपास ये घटना इसी लड़के ने करी थी, भाई इस लड़की से शादी मत करना, लड़के को मारने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी थी, जो BPT थाने के अंदर, BPT थाना सेक्टर 76 का, उसमें इसका राजीनामा करके इसने माफीनामा और गलती मान ली थी, वो बात वहीं खत्म हो गई थी। तो झगड़ा पहले हो चुका था एक बार ये झगड़ा। कुल मिला के ये है कि जो आपकी होने वाली बहू थी उसके जो कथित प्रेमी है, हाँ, सौरभ है, वो प्री प्लान से काम कर रहे हैं जब से रिश्ता हुआ है। दोनों जने, इसमें नेहा भी बराबर इन्वॉल्व है। बता दें कि 17 अप्रैल से कोमा की हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे गौरव ने 20 अप्रैल की अलसुबह दम तोड़ दिया। उससे परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हर कोई खुश था, लेकिन इस तरह से गौरव की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। गौरव काफी मिलनसार था, तो ऐसे में इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि परिवार वाले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।